नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। 2-3 दिन पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किशनगंज की सरजमीन पर विराजमान होकर खगड़ा स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जारी बयान में कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसको लेकर एक समुदाय के लोग आहत हुए हैं और होना ही चाहिए। मामला यह है कि अपने आप को SC/ST के मसीहा और संरक्षक समझने वाले कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व CM श्री मांझी ने कहा कि यहाँ SC/ST के लोगों के हक की जमीन को बाहर से आए हुए शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने हड़प लिया है। मांझी के यही दो बोल कि बाहर से आना और जमीन हड़पना को लेकर शेरशाहवादी समुदाय को ठेस पहुंचा है और इन लोगों का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो श्री मांझी को प्रूफ के तौर पर साबित करना चाहिए। इससे पूर्व में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई थी, लेकिन बाद में ऐसे मोहतरम लोग अपनी बात को वापस लेते हुए माफी मांगते हुए भी देखा गया था। पूर्व CM की जुबानी ऐसी बातों का तस्करा से जहाँ एक तरफ लोग हैरान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूर्व CM को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कि मांझी साहब एक जिम्मेदार नेता है, NDA समर्थक नेता हैं और इसी बिरादरी के नेता को BJP 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दी है। BJP समर्थक पार्टी के बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं और दीगर पदों पर भी आसीन है इसी बिरादरी के नेतागण। क्या यही चुनाव है जो लोग कुछ भी बोलकर वोट बैंक की खेती कर रहे हैं? लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुके हैं। रही बात घुसपैठ की, तो उसे चिन्हित कर निकालना हर भारतीय की जिम्मेदारी है और होना ही चाहिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मांझी जी के बयान देते वक्त उन्हें बगल से शेरशाहवादी जाति के बारे में ज्ञान देते हुए आवाज सुनाई देती है, तब जाकर इस समुदाय का ज्ञान या नाम श्री मांझी को याद आता है और उनके जुबान पर आता है। अब पता नहीं इस समुदाय का नाम मांझी जी बोलते बोलते भूल गए थे ना ज्ञानदाता छठ भैया नेता बनने की कोशिश कर रहा था। यह तो मांझी जी ही बता सकते हैं, जबकि लगभग पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण वर्षों से इस बिरादरी के मूल निवासी होने का बयान भी देते आ रहे हैं। लेकिन शेरशाहवादी भाइयों को भी शिक्षा, सियासत या विकास के प्रत्येक मेन स्ट्रीम से जुड़कर अपने आप में मिसाल बनना चाहिए। इस बात की भी काफी आवश्यकता है। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के आप लोग जिस तरह से आज बैठक किए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है और विगत 35 या 40 सालों से इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। तो इस पर परमानेंटली सोल्यूशन पर क्या विचार विमर्श हुआ? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ के कुछ दलाल जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, जिसके कारण ये किशनगंज पिछड़ा किशनगंज रह गया है। ऐसे दलाल इस तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं और वो दलाल कोई गैर नहीं, यही के जो राजनीतिक में घुसे हुए हैं, यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो तो समाज, इलाका, देश को सुधार नहीं सकता है, देश को बांटकर राजनीति करना चाहता है, इसलिए इस तरह का बयान आता है। इससे पहले जो भी बोले थे, टीटू बदवाल जैसा आदमी जिसकी आज मिट्टी पलीद हो चुकी है, इससे पहले एक पत्रकार बोले थे, उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी है, और अभी जिसने बयान दिया है ये जीतन राम मांझी जी, इनको किसी ने कुछ कह दिया। एक यहाँ का जो डॉक्टर शाहजहां नाम का जो दलाल है, यहाँ का भू माफिया है, लोगों को लूट के रखा है। SP साहब के संज्ञान में भी वो आदमी है, बड़ा बाबू के संज्ञान में भी आदमी है। उस आदमी के कहने पर वो जिला हम पार्टी का, जीतन राम मांझी जी का हम पार्टी का जिला अध्यक्ष बना है सिर्फ दलाली करने के लिए। और यहाँ का नेता, यहाँ का जो नेता है, खास करके मैं सारे MLA MP को कहता हूँ कि ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए ऐसे दलालों को पाल के रखता है और किसी छोटे मोटे पार्टी में जाके हमारे लोगों को बदनाम करने का काम। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।